हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इजी पीजी बायोलॉजी। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दिस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, टीएलसी। देखिए, ये भी क्रोमेटोग्राफी का ही एक टाइप है जहाँ पे हम लोग मिक्सचर से सेपरेशन करेंगे डिफरेंट सब्सटेंसेस को किसी भी आधार पे। तो यहाँ पे पोलैरिटी के आधार पे सेपरेशन हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं यहाँ पे क्या करते हैं। सबसे पहले एक टीएलसी जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, ठीक है, इसके लिए एक प्लेट बनाया जाता है। टीएलसी प्लेट जिसको बोलते हैं, टीएलसी प्लेट। अब ये प्लेट कुछ नहीं होता है, ग्लास स्लाइड पे सिलिका का हल्का सा थिन लेयर होता है, थिन लेयर ऑफ सिलिका। ओके, तो ग्लास स्लाइड पे थिन लेयर ऑफ सिलिका जेल बनाते हैं। ओके, तो इससे हमारा तैयार होता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफिक प्लेट। ओके, या फिर ये डायरेक्ट हम लोग रेडीमेड हम लोग ये एक्सपेरिमेंट के लिए आता भी है, एक्सपेरिमेंट्स के लिए बना हुआ टीएलसी प्लेट। ओके, या फिर हम लोग सिलिका जेल लगा के प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये टीएलसी प्लेट पे हम लोग क्या कराते हैं, अब देखिए सबसे पहला बात कि सिलिका का जेल लगाए हैं। और सिलिका जो होता है हाईली पोलर मॉलिक्यूल होता है, पोलर सिलिका। ओके, अब क्या कराते हैं बेसिकली हम लोग इस सिलिका पे कैपिलरी एक्शन के थ्रू, ये हमारा टीएलसी प्लेट है, इस सिलिका पे कैपिलरी एक्शन के थ्रू हम लोग सब्सटेंसेस को ऊपर मूव कराते हैं। ठीक है, तो मूव कराएंगे तो क्या होगा, जो पोलर सब्सटेंस होगा वो नीचे ही रह जाएगा क्योंकि वो सिलिका से अट्रैक्ट करेगा। ओके, और जो नॉन पोलर सब्सटेंस होगा, ठीक है, वो क्या होगा, ऊपर जाएगा क्योंकि वो सिलिका से कम अट्रैक्ट होगा, कम चिपकेगा। तो ऊपर जो मिलेगा वो नॉन पोलर सब्सटेंस होगा, पोलर सब्सटेंस नीचे होगा। अब ये कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये क्यों मूव करेगा, तो इसको एक मीडियम तो चाहिए ना। तो वो क्या है, मोबाइल फेज। मोबाइल फेज किसको बोलते हैं कि जिस मीडियम में सॉल्वेंट, जिसको सॉल्वेंट बोलते हैं, जिस मीडियम में हमारा सैंपल मूव करे उसको मोबाइल फेज बोलते हैं। स्टेशनरी फेज किसको बोलते हैं कि जहाँ पे मूव करे जो स्टेशनरी हो। यहाँ पे कौन सा है स्टेशनरी फेज, सिलिका जेल है। मोबाइल फेज क्या है, ये जो सॉल्वेंट हम लोग नीचे यूज कर रहे हैं। अब सबसे पहले लोडिंग का बात आता है, ये हमारा टीएलसी प्लेट है, टीएलसी प्लेट। तो जो लोडिंग है सैंपल का, एक थोड़ा सा मार्क कर लेंगे हम लोग नीचे से, एक थोड़ा सा डिस्टेंस 1 to 1.5 सेंटीमीटर। और बिल्कुल ही लाइन पे हम लोग लोडिंग करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि क्या करना है कि जब इस टीएलसी प्लेट को डिप करना है सॉल्यूशन में, तो एकदम थोड़ा इस तरीके से डिप करना है कि ये जो सैंपल है उसका थोड़ा सा पार्ट बस नीचे लिक्विड में टच हो, सॉल्वेंट में टच हो, मोबाइल फेज में टच हो। ठीक है, पूरा डिप नहीं होना चाहिए, या फिर ऐसा भी नहीं कि लिक्विड यहीं तक है वो टच ही ना हो। ओके, तो हल्का सा टच करना है और पूरा भी नहीं डिप करना है। तो इस तरीके से हम लोग डिप करते हैं सॉल्वेंट में अपने सैंपल को, एकदम हल्का सा। ये हमारा सॉल्वेंट है, डिप कर दिया। ओके, अब ये इस पे सिलिका जेल है। अब क्या होगा कि ये सॉल्वेंट में घुलेगा वो सैंपल। अब सैंपल तो मिक्सचर है, उस हम लोग को तो उसमें से जो भी सब्सटेंस है उसको सेपरेट करना है, इसीलिए तो हम लोग क्रोमेटोग्राफी कर रहे हैं। तो क्या होगा कि उसमें जो पोलर सब्सटेंसेज है, अब सबसे पहला बात कि सारा ही मिक्स, जितने भी उसमें कंपोनेंट है मिक्सचर के, सारा ही ऊपर जाना स्टार्ट करेंगे ड्यू टू कैपिलरी एक्शन इस सॉल्वेंट में घुल के। लेकिन हुआ क्या कि जो जितने भी पोलर सब्सटेंसेज है वो कम ऊपर जा पाएंगे, क्योंकि सिलिका जेल पे उसको अल्टीमेटली रन करना है। और सिलिका जेल क्या होता है, पोलर। और वो सब्सटेंस, वो मॉलिक्यूल है वो भी पोलर, तो अट्रैक्ट करेगा, चिपकेगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस लगेगा, तो ऊपर कम रन कर पाएगा। और जो नॉन पोलर सब्सटेंसेज होगा वो ऊपर जाएगा। तो हम काफी देर तक छोड़ते हैं, कुछ कुछ देर तक। तो क्या होगा, जो अलग अलग कंपोनेंट्स है मिक्सचर का वो अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ऊपर मूव करेगा। ओके, एंड दिस इज बेस्ड ऑन द पोलैरिटी। जो सबसे नीचे पाया जाएगा वो सबसे ज्यादा पोलर है, और सबसे ऊपर जो पाया जाएगा वो सबसे ज्यादा नॉन पोलर है। और इस तरीके से हम सेपरेट कर लेते हैं मिक्सचर को। इसे वो कहते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ओके, तो देखिए, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी टीएलसी इज ए क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट एंड एनालाइज मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। ओके, तो मिक्सचर है हमारा जिसमें बहुत सारे कंपाउंड्स है, उसको एनालाइज करना और सेपरेट करना, इसी पर्पस के लिए टीएलसी का यूज करते हैं। इट इज वाइडली एम्प्लॉयड इन वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल्स, फोरेंसिक्स। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में अलग अलग जगह पे इसको यूज करते रहते हैं। टीएलसी को बहुत ही बेसिक टेक्निक है। टीएलसी इज ए क्विक कॉस्ट इफेक्टिव, एक तो क्विक है, ज़्यादा इसमें कॉस्टली इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस नहीं चाहिए, कोई इक्विपमेंट्स नहीं चाहिए, सिंपल है, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है इसको यूज़ करने के लिए। ओके, दैट प्रोवाइड्स क्वांटिटेटिव एंड सेमी क्वांटिटेटिव। अब उतना एक्यूरेट क्वांटिटेटिवली एनालिसिस नहीं हो पाता है, लेकिन क्वालिटेटिव और सेमी क्वालिटेटिव एनालिसिस हो जाता है। क्वालिटेटिव पहला बात कि क्या क्या उसमें वो पता चल जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग जितना मूव करेगा आगे हम लोग देखेंगे कैसे क्वालिटेटिव पता चलता है। और क्वांटिटेटिवली में थोड़ा बहुत, ना कि पूरी तरीके से। ओके, सेमी क्वांटिटेटिवली इंफॉर्मेशन पता चल जाता है कंपोनेंट्स का। The principle behind TLC involves the differential migration of compounds
ऑन ए थिन लेयर ऑफ एडजॉर्बेंट मटेरियल। तो यहाँ एडजॉर्बेंट क्या है, सिलिका। यही प्रिंसिपल है कि सिलिका पे अटैच हो रहा है, एड्जॉर्ब हो रहा है, जो पोलर मॉलिक्यूल से ऊपर नहीं बढ़ पा रहा है। टिपिकली कोटेड ऑन ए ग्लास और प्लास्टिक प्लेट, सिलिका जेल एंड एल्यूमिना आर कॉमनली यूज्ड एज स्टेशनरी फेज। अब सिलिका जेल के अलावा एल्यूमिना को भी हम लोग यूज करते हैं एज ए स्टेशनरी फेज इन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। द सैंपल टू बी एनालाइज इज स्पॉटेड नियर द बॉटम ऑफ द प्लेट। ओके, जो सैंपल को हम लोग लोड करते हैं बॉटम ऑफ द प्लेट पे, उसको हल्का सा टच करते हैं हम लोग सॉल्वेंट में। ओके, और चैम्बर में हम लोग क्लोज कंटेनर में क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म कराते हैं। ये जो होगा बंद कर देंगे, लिड से क्लोज कर देंगे बीकर को। ओके, क्लोज चैम्बर विच कंटेन्स अ सुटेबल मोबाइल फेज, जिसमें मोबाइल फेज होगा, सुटेबल मोबाइल फेज जो कि लिक्विड होगा। द मोबाइल फेज ऑल्सो नोन एज द इलुएंट, मोबाइल फेज को क्या बोलते हैं, इलुएंट। इज ए सॉल्वेंट और ए मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स दैट मूव्स अप द प्लेट वाया कैपिलरी एक्शन। तो मोबाइल फेज क्या है, एक सॉल्वेंट है जिसको इलुएंट भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इलुएंट, जो कि कैपिलरी एक्शन से ऊपर मूव करेगा और साथ साथ सैंपल को, उसमें जो कंपोनेंट्स है, कंपाउंड्स है, उसको ऊपर लेते जाएगा। ओके, अब देखिए एक यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको बताना है, इसके बिना अधूरा रह जाएगा। ये आपको बताना है आर एफ वैल्यू। आर एफ वैल्यू क्या होता है, कुछ नहीं होता है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा क्रोमेटोग्राफी टीएलसी प्लेट है, यहाँ पे कुछ मान लिया एक कंपाउंड यहाँ रह गया, एक कंपाउंड यहाँ रह गया, एक कंपाउंड यहाँ गया और एक कंपाउंड यहाँ गया, और जो हमारा लिक्विड था कैपिलरी एक्शन से यहाँ तक चढ़ा। ओके, तो इफ दिस डिस्टेंस इज बी, जहाँ तक लिक्विड ऊपर चढ़ा कैपिलरी एक्शन से, और सपोज कर लिया कि ये ए है, बी है, ये सी है, टी है, चार कंपोनेंट्स मिला हम लोग को सपोज। तो ये ए कितना गया, फॉर एग्जांपल ये कितना ऊपर गया लाइन से, सैंपल लोडिंग जहाँ हुआ था उसके ऊपर, तो ए डिस्टेंस सपोज कर लिया। वैसे बी के लिए, बी इसको हटा देते हैं फिर कंफ्यूजन होगा, ए सी डी ही रखते हैं। ओके, और सी के लिए कितना डिस्टेंस सपोज कर लिया, तो सी, और डी के लिए कितना सपोज किया, तो डी। ओके, तो अगर हम आर एफ वैल्यू निकालें, आर एफ वैल्यू ऑफ ए, तो वो कुछ नहीं, ए कितना चला विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट, सिंपल सा चीज है। ए कितना चला, तो ए कितना चला, ए डिस्टेंस चला, और सॉल्वेंट कितना चला, बी चला। तो यही उसका आर एफ वैल्यू हो गया। वैसे ही आर एफ वैल्यू बी का निकाले, तो बी कितना चला, बी कितना चला, बी यहाँ है ही नहीं। ओके, सी का निकाले अगर, तो सी कितना चला, तो सी डिस्टेंस चला विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट कितना चला, बी चला। सॉल्वेंट कितना चला, बी चला। वैसे आर वैल्यू ऑफ डी निकाले, तो डी कितना चला, डी डिस्टेंस, और सॉल्वेंट कितना चला, तो बी चला, डी बाई बी, सी बाई बी। इस तरीके से आर एफ वैल्यू निकलता है, और ये जो हर कंपोनेंट का आर एफ वैल्यू एज ए रिजल्ट हम लोग को निकल के आता है, और उसको हम रेफरेंस वैल्यू से जो ऑलरेडी नोन होता है उसके हिसाब से अंदाजा लगाते हैं और पता लगाते हैं क्वालिटेटिवली कि ये कौन सा कंपाउंड हो सकता है इस मिक्सचर में। ओके, पोलरिटी के हिसाब से यहाँ रहा होगा, वहाँ रहा होगा, आर एफ वैल्यू के आधार पे। तो आर एफ वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है सारे कंपोनेंट्स का। ओके, ये चीज़ है। ठीक है, तो यही हमारा हो गया, एक तो क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गया, क्वालिटेटिव, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस इसी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, आर वैल्यू के अकॉर्डिंग और कुछ रेफरेंस वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम लोग सेमी, मतलब पूरे तरीके से एक्यूरेट नहीं, लेकिन क्वांटिटेटिवली हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। अब एक चीज़ है कि अगर सपोज कर लिया कि ये क्रोमेटोग्राफी हो गया, ये हो गया, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारा सैंपल विजिबल ही नहीं होता है। ऊपर कैपिलरी एक्शन से गया है, सेपरेशन हुआ है, लेकिन वो विजिबल नहीं है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सैंपल विजिबल नहीं है, वैसा कोई उसमें कलर हम लोग डाई नहीं ऐड किए हो, या वो कलरफुल नहीं है। ओके, तो क्या करना होता है कि उसको बाद में, सेपरेशन तो हुआ है लेकिन हम लोग देख नहीं पा रहे, तो देखने के लिए अलग अलग टेक्निक है कि बाद में जब टीएलसी प्लेट पे वो ऊपर कैपिलरी रिएक्शन के थ्रू चढ़ जाएगा, क्रोमेटोग्राफी हो जाएगा, तो कुछ प्रोसेसेस के थ्रू उसको हम लोग विजुअल बनाएंगे। फॉर एग्जांपल यूवी लाइट का यूज़ करके हम लोग विजुअल्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल पॉलीफिनॉल जो कंपाउंड्स होते हैं, अगर मान लिया वहाँ प्रेजेंट है, तो उसमें हम लोग यूवी विजुअलाइजेशन करते हैं, तो वो विजुअल हो जाता है। एसिड ट्रीटमेंट करते हैं, जहाँ पे एसिड में डीप करते हैं, उस प्लेट को ड्राई करते हैं, तो ब्राउन स्पॉट्स दिखने लगता है। आयोडीन वेपर का ट्रीटमेंट करते हैं, वो पार्टिकुलरली उन कंपाउंड के लिए होता है अगर हम लोग को पता हो कि हमारे सैंपल में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, डबल मतलब अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स के लिए, कार्बन कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। और वेलिनिन स्टेन यूज करते हैं कार्बोनिल ग्रुप के लिए, फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड, ओके, कीटोन। और निनहाइड्रीन ट्रीटमेंट करते हैं अगर सैंपल में हमारा अमाइनो एसिड है। तो ये सब कुछ टेक्निक हो गया। ओके, तो ये हमारा हो गया
थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जहाँ पे हम लोग मोबाइल फेज को यूज कर रहे हैं एज ए लिक्विड, एंड स्टेशनरी फेज को यूज कर रहे हैं एज सिलिका, जो कि वहाँ पे टीएलसी प्लेट पे है, और पोलैरिटी के हिसाब से जो कंपोनेंट्स हैं हमारे मिक्सचर का वो सेपरेट हो जा रहा है। आई होप कि आपको ये अच्छे समझ में होगा। बहुत ही ईजी है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। बाकी आप डायग्राम बना दीजिएगा ऐसे ही और अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाकी हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, एंड इफ यू लाइक द वीडियो, do hit a like button and subscribe the channel. Thank you. Bye bye.